हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं यार स्टोरी की ओर। स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक बूढ़ा आदमी बताता है। तो मेरा अंतिम समय आ गया। मेरा नाम जो सियो चियान है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं सड़कों पर अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। और एक दिन मेरे प्योर लक के कारण मुझे हवासन फैक्शन में पहुंचने का मौका मिला। और वहां से मैंने अपने एल्डर बनने तक के सफर को तय किया। एक ऐसा प्लेस जहां तक मैं कभी पहुंचने के काबिल नहीं था। हाँ, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा क्योंकि मैं एक ऐसे एरा में जी रहा था जहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। चारों ओर सिर्फ युद्ध ही छिड़े हुए थे और काउंटलेस लोगों ने उस एरा में अपनी जानें भी गंवाई थीं। और जल्द ही उस एरा को कहा जाने लगा था द एज ऑफ वॉर। बहुत से हवासन फैक्शन के भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और इस तरह उन दिनों किसी एल्डर के लिए अच्छे कैंडिडेट को भी ढूंढना मुश्किल था। ऐसे में मैं, जो कि वहाँ सबसे ओल्डेस्ट था और कुछ हायर एजुकेशन भी प्राप्त किए हुए था, उसे उस पदवी के लिए चुना गया। और इस तरह मैं एक एल्डर बना और धीरे धीरे वॉर के दिन खत्म हुए और फिर से शांति छा गई। और मैंने उस दौरान अपना पूरा समय सिर्फ स्टडी में लगाया। हाँ, मैंने मुरीम और हवा फैक्शन की हजारों बुक्स पढ़ी। शायद ही कोई होगा जिससे मुरीम के बारे में मुझसे ज्यादा कुछ पता हो, लेकिन अंत में मैंने एक डिसाइपल तक नहीं बनाया। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहा कि मैंने इस पदवी को सही तरीके से प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए मैं सोचता रह गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सच में ये कितना अनफॉर्चुनेट है। एक एल्डर बनने के बाद मैं हवा फैक्शन की लगभग सारे बुक्स को ओपन करने की अथॉरिटी रखता था और इसने मेरे एजुकेशन को और नॉलेज को और हायर लेवल पर भी पहुंचाया। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। अंत में मैंने जीवन में अपने प्यार तक को प्राप्त नहीं किया। मैंने किसी से प्यार नहीं किया। प्यार तो छोड़ो, मैंने तो आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। देख रहे हो बुड्ढे को, बुड्ढा मरने वाला है और इसे लड़की पड़ी है। हाँ, तो बैक टू दी स्टोरी। और कहता है, मैं भी मुरीम के उस युद्ध में अपना नाम बनाना चाहता था। उस कैओटिक एरा में हीरोज से लेकर विलन्स तक ने अपने नाम बनाए, लेकिन मैं उनमें कहीं नहीं। सच में मैंने अपने इस जीवन को सिर्फ व्यर्थ किया है और मुझे इस बात का दिल से अफसोस भी है। काश काश कि मुझे एक और मौका मिल पाता। और इसी के साथ वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं किसी की आंखें खुलते हुए। कोई कह रहा होता है, सियो चियान, सियो चियान, तो तुम उठ रहे हो? मास्टर, कैसे? मैं यहाँ? आप? क्या ये एक सपना है? तो तुम उठ गए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे डांटने की वजह से तुम बहुत नाराज हो गए हो। हाँ, तो ठीक है। तुम नींद में ही बड़बड़ा रहे थे कुछ, तो तुम समझ ही गए होगे। तो इस तरह से कुछ अनबिलीवेबल हुआ। मैं अचानक से अपने पास्ट में पहुंच गया। उस समय जब मैं 8 साल का था, एक हवा फैक्शन का 4th जनरेशन का डिसाइपल। और ये मेरे मास्टर यू जोंग मॉक, एक मिडिल एज वुमेन जो कि 3rd जनरेशन प्यूपिल है हवा फैक्शन की। मैं इस बारे में निश्चित हूँ। हाँ, मैं पास्ट में आ गया हूँ। तो वो बुढ़ा मर चुका है। अब मैं हूँ जू सियो चान, जो कि एक बच्चा है और अपने पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। हाँ, मैं उन दिनों में नहीं हूँ जब पेड़ों की कलियों पर खून के छींटे पड़े होते थे। तो मैं वो सच में वापस आ गया हूँ। इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जिंदगी मेरी है। और इस तरह से वो बुढ़ा अब नहीं रहा। मैं वो सब करूँगा जो मैं पिछली जिंदगी में कर नहीं पाया था, अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, और हवा फैक्शन की तमाम मार्शल आर्ट को जानते हुए मैं बनूंगा दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सूर्य योदय का सीन। वो भाग रहा होता है।
अरे कौन? अपना MC। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं पिछले जीवन में कुछ ताकतवर था, लेकिन फिर भी इस समय मैं मुश्किल से 8 साल का बच्चा होऊंगा। हाँ, ये सब क्या करवाया जा रहा है? क्या मुझे फिर से ये सब नहीं करना है? सच में हवा फैक्शन में बच्चों को मजदूरों की तरह करवाया जाता है। हाँ, कोई मुझे बचा लो। सच में ये गाइड क्या पागल है? गॉड डैम इट, मुझे फिर से इस हेलिस ट्रेनिंग की याद नहीं आनी चाहिए थी। मैं फिर से मरना चाहता हूँ। तभी पीछे से ट्रेनर चिल्लाता है, हे तुम धीरे क्यों हो गए? और तेज भागो, दौड़ो जल्दी से। क्या ये मुझे एक बच्चा भी समझ रहा है या एक बूढ़ा, सॉरी, क्या एक एडल्ट समझ रहा है? सच में ये ट्रेनिंग, क्या ये मुझे मारना चाहता है? हवा फैक्शन में हर बच्चे के लिए या एक 5-6 बच्चों के ग्रुप के लिए एक ट्रेनर होता है जो उनकी लिमिट्स को जानता है। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग में ये ट्रेनर हमें तब तक पुश करते हैं जब तक हम अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा क्रॉस ना कर लें। और हम देखते हैं यही सब बकवास करते हुए वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे लौटते रेंगते हुए ऊपर चढ़ता है और कहता है, ये ट्रेनिंग प्लेस, इसे नाकैन टेम्पल कहते हैं, और हम बच्चे जो कि यहाँ रोज मरते हैं वो इसे नाकियान हेल कहते हैं, क्योंकि ये सच में हेल से भी बुरा है। और हम देखते हैं फिर उन लोग की शॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है। वो शॉट स्विंग करते हुए कहता है, हाँ लेकिन अभी भी मुझे लंबा रास्ता तय करना है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय।